Hello students, today we are going to study Marathi chapter 6 चूड़ीवाला। चूड़ीवाला ये जो लेसन है ये लेसन है, ये कुष्ठ रोगियों की वसाहत जो डॉक्टर शिवाजी राव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन ने बनाई थी अमरावती में, उसको नाम दिया गया था तपोवन। अब उन्होंने जब नॉर्मली महाराष्ट्रियन फैमिलीज में ये ट्रेडिशन होता है कि संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा मतलब वट पूर्णिमा जो तुम लोग जानते होगे, तो बोलते हैं कि वो 2 साल में ये 2 बार मराठी लेडीज जो है वो अपने हाथों की बैंगल्स पहनती है, मीन्स उनको बहुत शुकन माना जाता है। तो जो इससे तपोवन में भी ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया, दाजीबा ने ऐसा डिसाइड किया कि यहाँ की भी जितनी लेडीज जितनी लड़कियां हैं उनको ये 2 साल में 2 बार बैंगल्स पहनाई जाए। अभी कुष्ठ रोग जो है मतलब लेप्रेसी में वो हाथ की जो उंगलियों, हाथ और पैर की उंगलियों में ये डिजीज होता है, मीन्स वो गलते जाती है और वो ये होते जाता है, ऐसा वो डिजीज होता है। तो ऐसे इसके करीब कोई जाता नहीं है। तो ऐसे मौके पर बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों से बात की गई लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब्दुल जो था उसका भी बैंगल बेचने का बिजनेस था, तो बोलते हैं कि उसने एक अपने तरफ से उसने पहल दिखाई कि हाँ मैं आऊँगा। तो उसकी जो ये संवेदनशील वृत्ति है, यानी एक सॉफ्ट कॉर्नर उसको वो करके बहुत खुशी मिलती थी उनके मुंह पर। तो इस तरह से वो अपने सोशल वर्क यानी समाज के प्रति अपना ऋण या इंसानियत दर्शाता है। बोलते हैं कि यही इस लेसन में बताया गया है। ओके, स्टार्ट। अब्बाजान, आज मत जाओ ना तपोवन को। क्यों बेटे? जाने दे अनवर, काही बोलू फायदा नाही का आहे का? आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच। एवढंच काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे? अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली, मी लवकर येईन बेटा। आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। देखिए ये जो अब्दुल रहता है, अब्दुल का बेटा रहता है अनवर, उसकी वाइफ शन्नू। तो उसकी वाइफ को ये जाते रहते हैं ना, यानी नेचुरली इनके ये 2 दिन जो रहते हैं संक्रांति और ज्येष्ठ पूर्णिमा, इन दिनों में ये जो बैंगल्स वालों का अच्छा बिजनेस होता है। तो ऐसे मौके पर ये अब्दुल जो है वो तपोवन चला जाता था। इसलिए इस उसकी जो वृत्ति से उसकी वाइफ बहुत नाराज थी कि यही एक दिन है जिसे जब भी उसका बिजनेस अच्छा होता है, कुछ कमाने का मौका मिलता है और वो वहाँ चला जाता है, तो ये मौका हाथ से चला, तो इससे वो नाराज। तो ये जो उसका अब्दुल का बेटा जो है वो अब्दुल से कहता है अनवर कि पिताजी आज मत जाओ। तो ऐसे ही उसकी इस बात से नाराज होकर ऐसी ये शन्नू कहती है कि जाने दे बेटा, इनको बोल के कुछ फायदा है नहीं। आज का दिन तो उनके लिए जैसे कोई फेस्टिवल जैसा है। बोलते हैं कि क्या मालूम उस तपोवन में ऐसा क्या है कि ये चले। तो इस तरह से ऐसी बातें कहकर वो अपनी नाराजगी व्यक्त करती है। तो ये बाद में वो अनवर से कहता है अब्दुल कि नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगा। जैसे ही कहते हैं वो अनवर अपना खेलने चला जाता है। आज संक्रांत, त्यात मंगळवार, कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद, रघुभैयाचा धंदा तेजीत चालणार। आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघुभैयांच्या घरात आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनला। अब वापस शन्नो कहती कि आज संक्रांत का दिन है और ऊपर से मंगलवार, यानी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बोलता है कि आज कितनी ही लेडीज ना जाने मंदिर में आएगी देवी की पूजा करने के लिए और बैंगल्स पहनने के लिए। और
अपनी दुकान तो बंद रहेगी। बोलता है कि ये जो रघु भैया मतलब एक और बैंगल्स वाला वहाँ पे रहता है जिसका नाम रहता है रघु, उसकी भी दुकान इनके पास ही रहती। तो कहता है कि रघु भैया का धंधा बहुत अच्छा चलेगा, आज 2 दिन बहुत अच्छा धंधा चलेगा तो उसका बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होगा, तो कल कोई ना कोई नई चीज़ उसके घर में आएगी और अपनी तो दुकान ही बंद रहेगी और आप तो जाओ जाके बैठो तपोवन में। ऐसा शन्नू अब्दुल से कहती है। अब देखो शन्नू चुप बैठ अभी। एका हातात बांगड्याची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चपला सरकवल्या। हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, समझ लो। अब शन्नू को चुप करा के अब्दुल जाने के लिए निकल जाता है, चप्पल वप्पल पहन के, एक हाथ में बैंगल्स की पेटी लेकर। अब शन्नू उनसे कहती कि देखो, आपको रास्ते में कोई मिले तो बोलना नहीं कि आप तपोवन को जा रहे हैं। बोलते हैं कि इससे हमारे बिजनेस पे असर होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ऐसे लोग वो उसको, जैसे अभी कोरोना का कैसे हाथ लगाएंगे तो पहले के ज़माने में ऐसा कि ये लेप्रेसी भी ऐसा है, टच करने से बीमारी फैलेगी। तो ऐसे बोलता है कि ऐसे अगर आप बोलोगे कि आप तपोवन में जा रहे हो लेडीज़ को, तो कोई आपके पास बैंगल्स खरीदने आएगा नहीं। इसलिए वो कहती कि आप किसी से कहना नहीं कि तपोवन जा रहा हूँ। अब्दुलने एक बार तिच्याकडे बघितले। तिच्या डोळ्याला क्रोध त्याला परिचयाचा होता, पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नहीं, तर कीव आली। कहते हैं कि अब्दुल एक बार उसने शन्नू की तरफ देखा, आज भी बोलते हैं कि उसके हमेशा की तरह उसकी आंखों में गुस्सा था, और लेकिन आज उसकी तरफ देखकर अब्दुल को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था, उस पर दया आ रही थी। कीव मतलब दया, यानी वो इस तरह से कहना चाहता था कि शन्नू नहीं समझेगी इस बात के पीछे क्या ये है। ओके। अब्दुल बस स्टॉपवर आला। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगलीच जाणवत होती। बस आली। बांगड्याची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चढला। अगदी खिड़की-जवळ बसला। कहते हैं कि अब्दुल बस स्टॉप पर गया और उसका जो अभी नेचुरली जनवरी में संक्रांत आती है तो उस वक्त में ठंडी तो रहती है, तो बोलता है कि उसका जो स्वेटर उसने पहना था वो जगह जगह से फटा हुआ था, तो उसमें से अच्छी खासी उसे ठंडी लग रही थी और वो बस स्टॉप पर खड़ा था। बस आई और उस अपनी बंगड़ी की पेटी, बैंगल्स की पेटी लेकर और अपनी थैला संभालते हुए वो बस में चढ़ गया और एकदम खिड़की के पास जाकर बैठ गया। पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली, यानी वो बैंगल्स की पेटी को आराम से उठाकर उसने अपने गोद में रखा। गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर, बोलता है कि उसमें कांच की बैंगल्स थी। बोलता है कि रश में अगर किसी का धक्का वक्का लग गया तो कांच की बैंगल्स फूट जाएंगी, ऐसे इसलिए उसने उसको संभाल कर रख दिया। लाल, हिरव्या, निळ्या, रंगीबेरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले। बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोका अधिकच त्रासदायक वाटू लागला। बोलता है कि अंदर लाल, हरी, नीली ऐसे कलरफुल बैंगल्स को वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही इससे देख रहा था। उतने में बस शुरू हो गई और बस में से जो एक तो वो विंडो के पास बैठा था तो हवा के झोंके जो आ रहे थे उसको और तकलीफ पहुंचा रहे थे, बहुत ज़्यादा उसकी ठंडी लग रही थी। अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला। जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाऊण बस रिकामी झाली। मीन्स अब्दुल ने मफलर लिया और अपने कानों पर अच्छे से बांध दिया, लपेट लिया ताकि उसको ठंडी कम लगे। और जिलाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के पास कचेरी, वहाँ पे बस पौने यानी 75% पाऊण मतलब 75% बस खाली हो गई। तपोवनाकडे कोण जातोय कशाला? जेमतेम 5-6 उतारू राहिले बसमध्ये। देखिए तपोवन के पास कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता है। जैसे तैसे बोलते हैं कि 5-6 ही पैसेंजर्स थे बस में। तपोवनाच्या त्या गोलाकार
कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले. गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावरची वेल. मीन्स वो गोलाकार जो राउंड ये था बिल्डिंग, उसके तरफ उसका ध्यान गया तो बोलते कि पिछले 6 महीने से उसके ऊपर जो बेल थी वो बहुत ही बड़ी हो गई थी. मागे आलो तेव्हा जेमतेम हाथभर होती. बोलता है कि पिछली बार आया तब एक हाथ के जितनी थी, अभी तो कितनी बड़ी हो गई, ऐसा वो सोच रहा था. गेट जवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली. जैसे ही अब्दुल गेट की तरफ पहुंचा तपोवन की, तो छोटी छोटी लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. चूड़ी वाला आला, मतलब चूड़ी वाला आला ऐसे करके वो लोग शोर मचाने लगे. आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली. देखिए वहाँ के आम के पेड़ के पास जो ये था, वो चौथरा मतलब गोल ये बनाया हुआ था, वहाँ जाके अब्दुल बैठ गया और कुछ ही देर में सब लेडीज अपना काम वाम छोड़कर वहाँ बैंगल्स पहनने आने लगी. त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला, चुडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला. मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना, मीन्स सब अभी लेडीज उसके पास आकर, कोई कहता है मुझे रेड कलर की चाहिए, कोई कहते हैं हरे रंग की चाहिए, और कोई उनसे पूछता है कि मैंने आपके पास मिरर मंगाया था लास्ट टाइम, तो आप लेकर आए हो. ऐसे सब आके उनसे डिमांड करने लगी. अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली आणि गोंधळ सुरू झाला. मीन्स अब्दुल के आसपास ये पूरा कन्फ्यूजन शुरू हो गया. सब लेडीज उसके आसपास जमा गई. प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या. मीन्स हर एक को पहले बैंगल्स डालनी थी. अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला. अभी अब्दुल एक एक करके सबके हाथ में बैंगल्स पहनाने लगा. त्यांना हव्या तशा, उनको चाहिए वैसी, त्यांच्या मनपसंत त्यांच्या बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच. मीन्स उनके मनपसंद, उनको उनके हाथों में बैंगल्स पहनाना मतलब एक बहुत ही अमेजिंग काम था. पण अब्दुल्ला ती कला साधली होती. मीन्स उनके हाथों में वो बैंडेड लगाए, तो उनके हाथों में बैंगल्स पहनाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन अब्दुल उसमें अभी एक्सपर्ट हो गया था. बांगड्या भरल्यानंतरचा त्यांचा चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुल्ला लाख मोलाचा वाटे. मीन्स बैंगल पहनने के बाद जो उनके चेहरों पर खुशी आती थी, वो खुशी उसे बहुत ही लाख मोलाचा, मतलब उसे बहुत ही प्रेशियस लगती थी वो जो खुशी देखकर. 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस. बोलता है कि 2-3 घंटे ऐसे ही ये काम चलता था और पूरे तपोवन में ये एक आनंद का मौका रहता था. आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद आणि हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चुडीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखा वाटे. देखिए इतनी आवाज, इतनी गड़बड़, इतनी चहल पहल हो जाती थी और उनके मुंह पर, उनके चेहरों पर जो खुशी दिखती थी, तो ऐसे खुशी का वातावरण निर्माण करने वाला चूड़ी वाला अब्दुल तो इस तपोवन की स्त्रियों के लिए एक देवदूत यानी एंजल जैसा लगता था. वर्षातून 2दा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया चूड़ीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत. मीन्स साल में 2 बार, एक ज्येष्ठ पूर्णिमा और एक संक्रांति, ये 2 दिन तपोवन की स्त्रियां बहुत ही ईगरली इस चूड़ी वाले की राह देखती थी. तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे. मीन्स वो खुशी देखकर एक विलक्षण मतलब कभी न भुलाने वाले ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता था, वो बयान नहीं कर सकते थे.